और अब चलिए सीधे कैराना का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आप एक बहुत महत्वपूर्ण सीट पर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो है कैराना। 2017 में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर बनाया गया था, तो 24 का हाल क्या है और वोटर्स की संख्या में क्या 1 घंटा बीत चुका है, इजाफा हो रहा है? पूरा गणित समझाइए कैराना का, और वोटर से बातचीत करना तो इंपॉर्टेंट है ही आज। एक और सवाल राजीव मैं भी जोड़ देती हूं, जब आप हैं यहां पर महिला उम्मीदवार मैदान में खड़ी हैं, तो साइलेंट वोटर्स का भी हाल बताइएगा। देखिए, मैं कैराना लोकसभा सीट पर हूं और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कैराना एक बहुत बड़ा मुद्दा के तौर पर उभरा था, जब यहां से जो सांसद थे तब के वर्तमान सांसद हुकुम सिंह, उन्होंने हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था और उसके बाद ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। कैराना मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ से इकरा हसन चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी से, और भूपेंद्र चौधरी पिछली बार जो चुनाव जीते हैं 2019 में वो बीजेपी से है। आमतौर पर जो 8 सीटें हैं उसमें कहीं कहीं सीधी लड़ाई है, कहीं कहीं त्रिकोणीय लड़ाई है। यहाँ जो कैराना में लड़ाई है वो सीधी लड़ाई इकरा हसन समाजवादी पार्टी की और भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं कैराना की जिस पब्लिक इंटर कॉलेज के बूथ पर हूँ, ये मोस्ट सेंसिटिव बूथ यहाँ कैराना का माना जाता है। देखिए, इकरा हसन, उनके पिता भी यहाँ से सांसद रहे, मुनव्वर हसन, उनकी माँ तबस्सुम हसन भी यहाँ से सांसद रही हैं और उनके दादा अख्तर हसन भी यहाँ से सांसद रहे। और अब इकरा हसन के भाई नाहिद हसन वो यहाँ के विधायक भी हैं। और इकरा हसन अपने भाई के चुनाव के वक्त जेल जाने के बाद वो लंदन में पढ़ाई करती थी और वहाँ से आकर के न सिर्फ चुनाव संभाला बल्कि उसके बाद भी नाहिद हसन 1 साल के करीब जेल में जब रहे तो वहाँ उनके विधानसभा का कामकाज देखते देखते फिर उसके बाद उनकी कार्य क्षमता या जो भी है उसको देख के अखिलेश यादव ने उनको लोकसभा का इकरा हसन को टिकट दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने तमाम समीकरणों को उलट धता बताते हुए सपा, रालोद और जी राजीव, बसपा गठबंधन के बाद 2019 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को अभी जहां तक वोटरों की बात है, एक तो यहाँ के वोटर मैं आपको बताऊं, कैमरे पे जल्दी आना भी नहीं चाहते और बात भी करना नहीं चाहते। आप कोशिश कर भी लीजिए, और उनको कुछ पता नहीं है, ज़्यादा वो जानते भी नहीं है। क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग एक किस्सा कैराना के बारे में आपको बता दूं कि मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह, यही 2 नेताओं के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति यहाँ की चलती रही, कैराना की और मुजफ्फरनगर की। पहले कैराना मुजफ्फरनगर में था, जिला कट के शामली हो गया। ये 2 शख्सियत या 2 परिवारों के बीच में ही बहुत दिनों तक कैराना की राजनीति इर्द गिर्द घूमती रही। हुकुम सिंह विधायक बनते रहे और मुनव्वर हसन मुजफ्फरनगर से सांसद, 4 बार के मुनव्वर हसन सांसद थे। दोनों गुर्जर जाति से है। मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह के पूर्वज अगर पीछे जाए तो एक ही थे और दोनों की शाखाएं अलग अलग हो गई। वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, गुर्जर मुस्लिम हो गए, और हुकुम सिंह गुर्जर हिंदू का प्रतिनिधित्व करते थे। और इतना मैंने तो कई चुनाव यहाँ देखा है, गुर्जर मुस्लिमों में हुकुम सिंह का प्रभाव मुनव्वर हसन से ज़्यादा और गुर्जर हिंदुओं में मुनव्वर हसन का प्रभाव कहीं कहीं हुकुम सिंह से ज़्यादा। तो दोनों में बड़ी मज़ेदार लड़ाई होती थी। हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह चुनाव लड़ी, उन्हें मौका दिया गया था लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकी थी। तो अब उसके बाद अब इस बार हुकुम सिंह परिवार का कोई नहीं है, लेकिन मुनव्वर हसन फैमिली की उनकी बेटी इकरा हसन जो उनकी बेटी है वो चुनाव लड़ रही है। और ये यहाँ जो चुनाव का माहौल है, और कैराना खास करके, कैराना की बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक ज़माने में आज के 30-40 साल पहले कहा जाता था कि कैश का फ्लो जिस कस्बे में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है वो कैराना है। सबसे ज़्यादा ब्याज पर, सूद पर कैश पैसा, सूदखोरों का सूद पे पैसा चलाए जाने वालों का मार्केट भी कैराना था। दिल्ली के करीब होने की वजह से, पानीपत के करीब होने की वजह से यहाँ के लोगों के पास पैसे रुपए की आमद बहुत ज़्यादा थी। और ये मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ,
मैं ये मोस्ट सेंसिटिव बूथ है कैराना का। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा था उससे 10 मिनट पहले यहाँ पुलिस का इतना अमला था कि आपको दिखाता तो यकीन नहीं होता। ये कैराना लोकसभा सीट जो है वो 5 विधानसभाओं से बनती है, जिसमें 3 विधानसभा सीट पर विपक्ष का कब्जा है, यानी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर यहाँ जीत नहीं पाई थी। जो सीटें 5 विधानसभा में 3 अभी भी सपा और रालोद के पास है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे हरिंदर मलिक, जो मुजफ्फरनगर से इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से कांग्रेस का चुनाव लड़े थे, और जो बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन के जो जीत का अंतर था वो उतना ही था जितना कि कांग्रेस के उम्मीदवार हरिंदर मलिक पिछली बार यहाँ वोट पाए थे। और दूसरी बात यह है कि जाट मुस्लिम गठजोड़ जो हमेशा से इस इलाके में रहा था और रालोद के साथ रहा करता था, वो गठजोड़ इस बार टूटा है। जाट नेता जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ गए हैं, तो बात यही है कि उनके पाला बदलने के बाद जाट वोटर भी पाला बदलते हैं कि नहीं। बहुत कुछ कैराना का चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा। हम अब सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, सहारनपुर के लिए तो कहा भी जाता है जो दलितों को मैनेज कर लेता है वो सीट निकाल लेता है। पिछली बार मोदी लहर में भी कुमार वहां 10 सीटें जो बीएसपी ने निकाली थी उसमें से 1 सीट ये थी, और ये साबित हुआ था कि दलित जिसके पक्ष में वही ये सीट जीतेगा। 64% जब आबादी मुस्लिम प्लस दलित है तो इस बार झुकाव किसकी ओर ज्यादा नजर आता है? बीएसपी की स्थिति क्या है? देखिए, जाहिर तौर पे पिछली बार जो गठबंधन था वो अलग था और इस बार का गठबंधन अलग है। पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था और इस लिहाज से बेहतर तरीके से बसपा का दलित और मुस्लिम वोट जो है वो एक साथ मिला और 42% के आसपास का वोट होता है। 10% यादव वो मिलकर इससे बसपा को फ़ायदा हुआ था। लेकिन इस बार जो स्थिति है, इस बार आमने सामने की लड़ाई है, यानी बसपा के जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट काट कर बसपा ने माजिद अली को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं वो इमरान मसूद हैं, जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से राघव लखनपाल, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जो पिछली बार लगभग 26-27 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए थे। तो जाहिर तौर पे इस बार जो माहौल है, चूंकि दलित मुस्लिम गठजोड़ का इस सीट पे ज्यादा असर होता है। ये बताइए, क्योंकि आपने बयानों की खूब चर्चा की पिछली बार भी। इमरान मसूद का जब आप जिक्र कर रहे हैं उनके बयानों को जरूर, क्योंकि बोटी बोटी से लेकर के यहाँ तक इमरान मसूद पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके बयानों की चर्चा होगी। इस बार भी चुनाव आयोग चली गई बीजेपी। इमरान मसूद ने कह दिया कि अगर इस बार बीजेपी आ गई तो पहले मेरा इलाज होगा फिर तुम्हारा, मतदाताओं को। तो ये क्या डर है क्या वाकई? देखिए, वाकई डर की अगर बात करें तो इमरान मसूद के राजनीतिक करियर को अगर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का और क्षेत्रीय स्तर का उनका करियर नहीं रहा है। वो एक बार विधायक रहे हैं। आपके पास वापस आ रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं आपके पास, यहीं से अपनी बात शुरुआत कीजिएगा। बस राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं वो। राजीव बोलिए प्लीज। मैं सहारनपुर सीट पर, चूंकि बगल की सीट है, मैं उस पर गौरव हमारे सहयोगी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा था जो दर्शकों को शायद। देखिए, अगर आप मायावती की आत्मकथा पढ़ेंगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र ये है कि मायावती और कांशीराम ने बसपा को बनाने के लिए और प्रारंभिक रूप से शुरुआती दिनों में, संघर्ष के दिनों में, जब वो साइकिल से चलकर और रिक्शे से चलकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती चला करती थी, तो वो जिला सहारनपुर ही था। सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में ही शुरुआती दौर में बीएसपी ने अपनी जड़ें दमाई। और जो इस बार चुनाव हो रहा है, माजिद अली को जो टिकट दिया है, देखिए सहारनपुर की जो अगर दलित और मुस्लिम एक जगह वोट पड़ जाए तो वो सीट पूरी की पूरी निकल सकती है। लेकिन मायावती ने जो टिकटों का बंटवारा इतना टैक्टिकल इस बार किया है कि कहीं कहीं तो बीजेपी के होश फाख्ता है, कहीं कहीं इंडिया गठबंधन के होश फाख्ता। वहाँ गाढ़ा कम्युनिटी है जो मुस्लिम्स की, वो बड़ी एक तरह से समझिए कि अपने कमिटेड लोग हैं अपनी जाति के प्रति। अपने माजिद अली उसी कम्युनिटी से आते हैं। जो इमरान मसूद है, उनके बारे में ये आप
सहारनपुर में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, सांसद कोई हो, विधायक कोई हो, सहारनपुर का सबसे बड़ा नेता इमरान मसूद है, लेकिन बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाते, तो उनके बारे में कह देते हैं कि इमरान मसूद चुनाव जिता तो सकते हैं, चुनाव जीत नहीं सकते। इस बार बहुत मजबूत स्थिति में, पिछली बार भी कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर थे। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, राघव लखनपाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और पहले सांसद रहे हैं, वो कांग्रेस नेता एमपी के दिग्गज नेता कमलनाथ के भांजे हैं। कमलनाथ के भांजे हैं और उनके पिता कमलनाथ और राजीव गांधी, ये तीनों दून स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसीलिए राघव लखनपाल के पिताजी को कभी कभी, मतलब उनके जमाने में, उनको सहारनपुर का राजीव गांधी भी कहा जाता था। तो राजीव, एक बात तो साफ हो गई, जब अपने कैंडिडेट्स देकर बीएसपी होश फाख्ता कर रही है, जैसा आपने कहा कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, तो कोई अंदरूनी सेटिंग नहीं है। ये जो आरोप बीएसपी के ऊपर लग रहे थे कि बड़ी लेट से कैंडिडेट दे रही हैं, ये इनकी तो अंदरूनी सेटिंग है, बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी, कम से कम ये क्लियर हो रहा है।